अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। आजकल मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार है, मुआशी हो या फिर सैलाबी। आप देख रहे हैं कि मुल्क के अवाम किन किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं। इनकी मुश्किलात का हल कैसे होना चाहिए ये आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे गुजारिश है कि हमारे वो नाज़रीन जो बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करने से चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। आपने सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना होता है, अलबत्ता लाइक हर वीडियो को कर सकते हैं। तो नाजरीन शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ चकवाल में तहरीक इंसाफ ने खड़ाक किया। ये सियासी खड़ाक था जिसके लिए मुनारा से लेकर ढुडियाल और चकवाल के तमाम कोनों से आवाम को इकट्ठा किया गया। जाहिर है लीडरान और कारकुनों के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी तो होती है, मगर इस जलसे में क्या हुआ ये भी आपको तफसील से बताएंगे। अब सुने कारकुनों की। वो कहते हैं जलसे में 2 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। जलसागाह के लिए एक छोटे से ग्राउंड का इंतखाब किया गया था क्योंकि इमरान खान इससे कबल ग़ालिबन 2 मरतबा जलसा मनसूख कर चुके थे और तीसरी बार हमारी इत्तला के मुताबिक कायदीन ने मिन्नत की कि वो हर सूरत में चकवाल आएँ, लिहाजा उन्होंने चकवाल आने की हामी भर ली और वो इस वक्त चकवाल आ पहुँचे जब कायदीन अवाम के जज्बात को उभारने में लगे हुए थे। अब मसला ये है कि जलसे में कितने अफराद ने शिरकत की। हज़ारों की बात तो दिल को लगती है, मगर लाखों का दावा करने वालों ने शायद लाख अफराद खड़े देखे भी नहीं होंगे। अब इसका हिसाब लगाएं कि कलर कहार, कहून और वनहार का मुश्तरका जलूस भलेआल से निकला, जिसमें जो अंदाज़ा लगाया गया और गाड़ियाँ गिनी गईं, इनमें मोटरसाइकिल 110 थे, जबकि मियानी से गुजरने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों की तादाद 100 के करीब थी। अब इसमें से कलर कहार पहुंचकर या कलर कहार से पहले ही 20 के करीब गाड़ियां वापस आ गई थीं। एक कारकुन ने बताया कि गाड़ियों को किराए के लिए टोकन दिए गए थे। आखिरी गाड़ी को जो टोकन दिया गया था इसका नंबर 264 था। चलो इस सारी बातों को आप 400 गाड़ियां लगा लें, इसमें अफराद कितने थे? तो इसने बताया कि हर गाड़ी में 4 अफराद थे। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, बेशतर गाड़ियों में 2 और बेशतर में 3 अफराद भी सवार थे। चलो फिर भी छोड़ो, कुल कितने आदमी बने? 400 को अगर 4 से ज़रब दें तो 1600 अफराद बनते हैं। चलो इनको 2000 तस्वर कर लें, 2000 चकवाल से आदमी शामिल करें तो ये तादाद 4000 बनती है। तलागांग से आने वाले अफराद 6000 के करीब थे। चलो इनको 10,000 तस्वर करें, बाकी इलाकों से 3000 और शामिल करके हिसाब लगा लें कि टोटल के अफराद 20,000 से ज़ायद नहीं थे। इस ग्राउंड में 2 लाख अफराद कैसे समा सकते हैं? तो वो कारकुन सोचने लगा और फिर कहा नहीं, 1 लाख से तो ज़ायद थे। अब आप समझ सकते हैं कि अब चलें जलसे की जानब, जहां इमरान खान सबसे पहले जलसागाह आ पहुंचे। इस मौके पर ज़िला भर के कायदीन ने खिताब किया, मगर यूँ नज़र आ रहा था जैसे परेशान हों। किसी ने भी किसी काम की बात नहीं की। इलाका वनहार के लीडर मलक अख्तर शोबाज ने भी अस्सलामुअलैकुम चकवाल और अस्सलामुअलैकुम वनहार के बाद कहा कि इसने कायदीन को बता दिया है कि चकवाल PTI का गढ़ है और यूं तकरीर समेट दी। अब मसला ये है कि किसी ने भी ये ना कहा कि ज़िला चकवाल के गरीब अवाम मसाइल में घिरे हुए हैं, हम इक़्तिदार में आ गए तो इनके मसाइल ज़रूर हल करेंगे। जब इमरान खान को माइक मिला तो उन्होंने भी हस्बे रिवायत XYZ का ही तज़किरा किया और अवाम को मशवरा दिया कि वो इनको मिलने वाली धमकी का जवाब दें। नाजरीन, मैं इस ज़माने की बात करूं जब इमरान खान कंटेनर पर हुआ करते थे। उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान करते हुए बिजली के बिल जला दिए। इसकी देखा देखी कई अफराद ने भी बिल जलाए और फिर बिल अदा भी ना किए।
अगले बिल जब जुर्माने के साथ मिले तो इनकी अवसान खता हो गए, क्योंकि इमरान खान का पता नहीं बिल आया या नहीं। गरीब लोगों ने उधार लेकर बिल अदा किए। अब अगर अवाम किसी इदारे को धमकी दे बैठे तो इमरान खान इनको छुड़ाने आएंगे, जो खुद जान बचाता फिरता है। लीडरान बातें खूब करते हैं, लाहौर की बत्तियां भी दिखाते हैं, मगर किराए की बात हो तो फिर वही रिवायती कहानियां शुरू कर देते हैं। पीटीआई का मुतालबा ये है कि वो मुल्क में जल्द इलेक्शन चाहते हैं, जबकि आधे से ज्यादा मुल्क पानी में डूबा हुआ है। फर्ज करो इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो पोलिंग कहां और कैसे मुमकिन होगी? क्या इनको जहाज़ों में उठा कर लाएंगे और वोट लेंगे और फिर दोबारा पानी में छोड़ आएंगे? या फिर आला इदारे मेहरबानी करें और वो कुर्सी जिसकी तगोदाव हमारे कायदीन कर रहे हैं इनको दें? सुबह शहबाज शरीफ और शाम को इमरान खान वजीर आजम हो। सैलाब ज़दगान की मदद अल्लाह करेगा। ये लोग इक़्तिदार तो खेल लें। अब आखिर में आप लोगों से, कारकुनों से गुजारिश है कि वो लीडरान की खातिर झूठ ना बोला करें। अगर इक़्तिदार मिलना है तो शहबाज शरीफ, इमरान खान को, ये लोग दुनिया में तो किसी की मदद करने से कासर हैं। कब्र में कहीं आपकी मदद को ना जा पहुँचे। उम्मीद है आपको मेरी नसीहत पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।